देश में पहली बार संक्रमण के मामले एक दिन में 9,000 के पार। 24 घंटों में कोरोना के 9,304 नए केस। अब तक 2,16,999 लोग 919 लोग कोरोना से संक्रमित। देश में एक दिन में कोरोना से 260 लोगों की मौत। अब तक 6,075 लोगों की जान गई। अब तक देश में 1 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। 48% के ऊपर पहुंचा रिकवरी रेट। कोरोना टेस्टिंग पर आईसीएमआर ने जारी किया आंकड़ा। 24 घंटे में 1,39,485 टेस्ट हुए। देश भर में अब तक कोरोना वायरस के 42,42,718 सैंपलों की जांच। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के नए केस का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में 1,513 नए मामले। संक्रमितों का आंकड़ा 23,645। दिल्ली में कोरोना से अब तक 606 की मौत अलग अलग अस्पतालों में इलाज के दौरान जान गई। दिल्ली में कई मंत्रालयों के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। कानून मंत्रालय की एक जॉइंट सेक्रेटरी को भी कोरोना। श्रम और रोजगार मंत्रालय के कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव। वाणिज्य मंत्रालय के कर्मचारी को कोरोना। राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय के 3 अधिकारी पॉजिटिव। रक्षा सचिव अजय कुमार कोरोना से संक्रमित। रक्षा मंत्रालय में 30 से ज्यादा लोगों को किया गया होम क्वारंटीन। दिल्ली में सेल के दफ्तर में कुछ कर्मचारी पॉजिटिव। संपर्क में आए लोग क्वारंटीन। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा, कोरोना मरीजों की जान बचाना, अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना प्राथमिकता है। दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। अस्पतालों में बेड्स की कमी नहीं बल्कि कोरोना ऐप यूजर्स की कमी। दिल्ली के 3 और अस्पताल कोविड अस्पताल घोषित किए गए। मूलचंद, गंगाराम और सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब केवल कोरोना मरीजों का इलाज होगा। दिल्ली में कोरोना की जांच रिपोर्ट में देरी पर 8 लैब्स पर कार्रवाई। सीएमओ ने लैब से कोरोना जांच के अधिकार वापस लिए। दिल्ली में कोरोना के कारण बढ़ती मौत का असर। आरएमएल अस्पताल के बाहर शव रखने के लिए लगाया गया बड़ा आइस कंटेनर। एम्स की नर्स यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन। कोविड क्षेत्र में वर्क टाइमिंग्स घटाने और बेहतर पीपीई किट्स की मांग। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 122 लोगों की मौत। अब तक 2,587 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,560 नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 74,000 के पार। एक्टिव केस की संख्या 39,944। मुंबई में 24 घंटों में कोरोना के 1,276 नए केस। 49 की मौत। मरीजों का कुल आंकड़ा 43,262। मुंबई के धारावी में 19 नए केस। अब तक 1,849 पॉजिटिव मामले, जबकि 71 संक्रमितों की मौत। पुणे नगर निगम ने पीएफआई के साथ एग्रीमेंट तोड़ा। पहले पीएफआई और पुणे नगर निगम के बीच कोरोना मरीजों को दफनाने पर बनी थी सहमति। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बने ओपन अस्पताल में पानी भरा। अस्पताल के मरीजों को पहले शिफ्ट किया जा चुका है। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 485 नए केस। अहमदाबाद में 290 नए मरीज, 30 लोगों की मौत। एमपी में मिले कोरोना के 168 नए मरीज। कोरोना मीटर 8,588। 7 और लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा, मध्य प्रदेश में कोरोना के फैलने का रेट देश में सबसे कम। 31 दिन में डबल हो रहे हैं केस। राजस्थान में कोरोना के 68 नए मामले। अब तक 9,652 पॉजिटिव केस। राज्य में 209 की मौत। जयपुर के परकोटे इलाके में फिर से लगाया गया कर्फ्यू। बाजार खुलने के बाद रामगंज इलाके में 2 दिन में मिले 17 नए मामले। राजस्थान में कोरोना टेस्ट को लेकर भारी लापरवाही। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के साथ स्टाफ की नेगेटिव रिपोर्ट को भरतपुर मेडिकल कॉलेज ने पॉजिटिव बनाया। यूपी में कोरोना के 141 नए पॉजिटिव केस। 1 मरीज की मौत। मरीजों का आंकड़ा 8,870 तक पहुंचा। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना होम क्वारंटीन। मेरठ अस्पताल के दौरा करने के बाद एहतियातन क्वारंटीन किया। गौतम बुद्ध नगर में 25 नए मामले। पॉजिटिव केसेस की संख्या 521। गाजियाबाद में भी 9 केसेस की पुष्टि। गाजियाबाद के वैशाली में सेक्टर स्कीम का विरोध। डीएम के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक वकील रिट फाइल करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना के 60 नए केस। राज्य में अब तक 1,145 संक्रमित। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 230 नए केस। राज्य में कोरोना के कुल 4,326 मरीज, 25 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना से अब तक 752 लोग संक्रमित। 5 की मौत। 321 रिकवर हुए। हरियाणा में कोरोना की सबसे लंबी छलांग। एक दिन में 302 नए मरीज। केवल गुरुग्राम में 132 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चंडीगढ़ में करीब 2.5 महीने के बाद खुले सैलून। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। पश्चिम बंगाल में 340 पॉजिटिव मामले। अब तक 6,508 लोग कोरोना संक्रमित। एक दिन में 10 लोगों की मौत। ओडिशा में कोरोना के 90 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 2,478। राज्य में 1,057 एक्टिव केस। असम में एक दिन में कोरोना के 47 नए मामले। राज्य में अब तक 1,877 पॉजिटिव केस। मिजोरम में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 17 पहुंचा। एक शख्स ठीक होकर घर लौटा। अभी भी कोरोना के 16 एक्टिव मामले। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 98 नए केस। राज्य में संक्रमितों की संख्या 3,377। 71 लोगों की जान जा चुकी है। तेलंगाना में कोरोना से अब तक 3,020 लोग संक्रमित। 99 की मौत। 1,556 मरीज इलाज के बाद घर लौटे।
तमिलनाडु में 25,000 के पार पहुंचा कोरोना ग्राफ। नए एक दिन में सामने आए सबसे ज्यादा 1,286 केस। चेन्नई में संक्रमितों की संख्या 17,000 के पार। कर्नाटक में कोरोना से अब तक 4,063 संक्रमित, 53 की मौत, 1,514 मरीज इलाज के बाद घर लौटे। जम्मू कश्मीर में कोरोना से अब तक 2,857 संक्रमित, जबकि 34 की मौत, 1,000 से ज्यादा रिकवर। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 मुद्दों पर समझौता। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए ऑस्ट्रेलिया का समर्थन। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल समिट। कहा, कोरोना महामारी ने दुनिया में सभी तरह की व्यवस्थाओं को प्रभावित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में कोरोना प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे साथ भारत के साथ हमारी संवेदना है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कहा, कोरोना ने चुनौतियों को हमें अवसर के तौर पर लिया, थोड़े दिनों में देखने को मिलेंगे परिणाम। ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। कोरोना संकट के दौरान दूसरे देशों की मदद के लिए भी सराहना की। स्कॉट मॉरिसन ने G20 में मोदी की भागीदारी की तारीफ की। कहा, दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने का वक्त आ गया है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भारत आने की बात कही। भारत दौरे के दौरान गुजराती खिचड़ी खाने की इच्छा जाहिर की। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भारत को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनने पर तारीफ की। कहा, कठिन समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राजीव बजाज के साथ बातचीत के दौरान कहा, लॉकडाउन नाकाम होने पर सरकार ने पीछे खींचे पैर, सरकार ने जनता का भरोसा खोया। राहुल गांधी ने लॉकडाउन को अजीब खौफनाक घटना बताया। कहा, विश्व युद्ध के दौरान भी नहीं बंद हुई थी दुनिया, तब भी चीजें खुली थी। भारत ने 2 महीने के बाद पॉज बटन दबाया और अब वो कदम उठा रहा है जो पहले दिन लेना था। राहुल गांधी ने बातचीत में उद्योगपति राजीव बजाज ने की मोदी सरकार की तीखी आलोचना। कहा, लॉकडाउन में फंस गया भारत और अर्थव्यवस्था हो गई चौपट। राजीव बजाज ने कहा, अफ्रीका में हर दिन भूख से मरते हैं 8,000 बच्चे, लेकिन हेडलाइन नहीं बनती। कोरोना से विकसित और अमीर लोग प्रभावित हैं, इसीलिए शोर ज्यादा। दिल्ली NCR बॉर्डर सील करने पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश। दिल्ली यूपी हरियाणा की मीटिंग कराने का आदेश। आने जाने वालों के लिए एक समान नीति बनाने को कहा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग, वैध पास वालों को ही आने जाने की इजाजत। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर नोएडा में भी गाड़ियों की चेकिंग, वैध पास वालों को ही दिल्ली में एंट्री। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ट्रैफिक कई दिनों बाद सामान्य हुआ। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। बॉर्डर सील किए जाने के बाद कई दिनों से लग रहा था लंबा जाम। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से बस सेवा बहाल, बस अड्डे पर लोगों की भीड़। गाजीपुर सब्जी मंडी में भीड़, पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में जुटी। हरियाणा में जुलाई से खुलेंगे स्कूल, तैयारी पूरी। सरकार ने बताया पूरा प्लान। पहले चरण में 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू की जाएंगी। 1 जुलाई से 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लासेस, उसके 15 दिन के बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोले जाएंगे। प्राइमरी क्लासेस अगस्त से शुरू होंगी। कोरोना संकट के बीच सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को दी बड़ी जिम्मेदारी। दूसरे राज्यों से जरूरी उपकरण लाने के लिए अपने सरकारी विमान का उपयोग करने को कहा। 8 जून के बाद शुरू हो सकती है 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड सरकार सीमित संख्या में अनुमति देने पर कर रही है विचार। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ने यात्रा पर 30 जून तक रोक लगाने की मांग की। बढ़ते कोरोना केस का हवाला किया। तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने धर्मगुरुओं से बात की। धर्मस्थल खोजने को लेकर चर्चा हुई। 8 जून से तिरुपति बालाजी मंदिर खुलने के आसार। जिले के एसपी ने मंदिर प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना काल में कर्नाटक सरकार की पहल, राज्य में निवेश लाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया। कर्नाटक ने सरकार से जिम मालिकों की अपील, कोरोना काल में मदद करे सरकार, किराए देने तक के पैसे नहीं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मनरेगा के तहत सड़क निर्माण का काम शुरू। कोरोना काल में मजदूरों को रोजगार देने की पहल। भारतीय गुलाने मालदीव पहुंचा INS जलाश्व। माले पोर्ट से कल तमिलनाडु के तुतिकोरिन के लिए रवाना। 700 भारतीयों को लेकर रवाना। कर्नाटक में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को भेजने का सिलसिला जारी। आज 180 मजदूरों को चार्टर्ड विमान से बेंगलुरु से रायपुर भेजा गया। दिल्ली से अब नहीं चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। दिल्ली सरकार ने नई ट्रेन की मांग नहीं की। 1 मई के बाद से दिल्ली से चली 242 ट्रेन। दूसरे राज्यों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग कम की। पिछले 3 दिनों में केवल 156 ट्रेनें चली। ममता बनर्जी का दावा, अब तक 8.5 लाख मजदूरों को वापस लाई पश्चिम बंगाल सरकार। विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा, आंकड़ा सच्चाई से दूर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मजदूरों के लिए प्रवासी शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर ऐतराज जताया। कहा, देश का कोई नागरिक कहीं भी जा सकता है। वंदे भारत मिशन के तहत 9 जून से 30 जून तक एयर इंडिया 75 फ्लाइट्स चलाएगी। अमेरिका और कनाडा से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। सरकार ने बिजनेसमैन, हेल्थ वर्कर्स और इंजीनियर्स को भारत आने की इजाजत दी। भारत आने से पहले फ्रेश वीजा लेना होगा। बिहार के अररिया में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हत्याकांड के एक मामले में समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार से मिले पप्पू यादव। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा। स्कूटी सवार युवक युवती ने चेकिंग के दौरान कागज मांगने पर हंगामा किया। पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की।
खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन जमा करने की तारीख 22 जून तक बढ़ाई। खिलाड़ी खुद भी नामांकन कर सकते हैं। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती की। बचत पर कम मिलेगा रिटर्न। दुनिया भर में आज 43,000 से ज्यादा कोरोना मामले। अब तक करीब 66 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव। दुनिया में अब तक 3,88,317 से ज्यादा की मौत। अब तक करीब 32 लाख लोग रिकवर। अमेरिका में 24 घंटे में कोरोना से 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 1,09,142 लोगों की जान गई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट। कहा, कोरोना महामारी के बीच मजबूत स्थिति में है अर्थव्यवस्था। अमेरिका अगले हफ्ते 100 वेंटिलेटर्स भारत को देगा। पहली खेप जल्द आएगी। मेक्सिको में कोरोना के करीब 4,000 नए केस। एक दिन में कोरोना से 1,000 लोगों की मौत। रूस में कोरोना से आज 8,831 लोग संक्रमित। एक दिन में 169 लोगों की मौत हुई। चीन में 83,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ। कुल 4,634 संक्रमितों की मौत। चीन के मुरानजियांग में सभी लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। वुहान के बाद सबसे ज्यादा टेस्टिंग। रूस बॉर्डर से सटा है मुरानजियांग। WHO ने फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ट्रायल को मंजूरी दी। विशेषज्ञों ने की थी सिफारिश। मलेरिया की दवा HCQ पर न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में उठाए गए सवाल। एक स्टडी में कोरोना के इलाज में दवा ज्यादा असरदार नहीं मिली। पेरू में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,78,000 पहुंची। अब तक 4,894 लोगों की मौत। पेरू में कोरोना के कहर के बीच आई हैरान करने वाली तस्वीर। भारी संख्या में तैयार किए गए कॉफिन।